राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री साधन सुधा। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। भगवान से नित्य योग। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि भगवान तो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, पर धनादि प्रत्यक्ष दिखता है, तो फिर धन का आश्रय कैसे छोड़ दे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी कहने लगे कि वास्तव में धन है ही नहीं, दिखे कहां से। अभी आपको धन कहां दिखता है? धन का आश्रय हरदम दिखता है, धन हरदम नहीं दिखता। इस बात पर खूब विचार करो। धन आता हुआ दिखता है अथवा जाता हुआ दिखता है, रहता हुआ नहीं दिखता। धन पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, पर भगवान पहले भी थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। भगवान आते जाते हैं ही नहीं, अतः ये कैसे कहा जाए कि भगवान नहीं दिखते और धन दिखता है। हाँ, भगवान नेत्रों से नहीं दिखते, वे तो बुद्धि रूपी नेत्रों से दिखते हैं, आस्तिक भाव से दिखते हैं। धन का आश्रय पहले नहीं था। पहले जैसे छोटी अवस्था माँ का आश्रय था, धन का आश्रय बाद में पकड़ा, परंतु भगवान का आश्रय पहले से ही है। उनके आश्रय से अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं। उनका आश्रय पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उनके आश्रय का कभी अभाव नहीं होता, परंतु धन का आश्रय सदा रहेगा नहीं, ये बात सब जानते हैं। धन सदा साथ में नहीं रहेगा, हम धन के साथ नहीं रहेंगे, धन हमारे साथ नहीं रहेगा, परंतु भगवान सदा हमारे साथ रहेंगे। हम भगवान के बिना रह ही नहीं सकते और भगवान भी हमारे बिना रह ही नहीं सकते। हमारी ताकत नहीं है कि हम भगवान से अलग हो सकें। इतना ही नहीं है, भगवान की भी ताकत नहीं है कि वे हमारे को छोड़कर अलग रह सके। जिस दिन भगवान हमारे को छोड़कर अलग रहेंगे, उस दिन हम एक अलग भगवान हो जाएंगे। इस प्रकार दो भगवान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। अतः भगवान हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकते, इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। आश्रय उसी का लेना चाहिए जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, और जिसकी परतंत्र सत्ता हो उसका आश्रय हमें क्यों लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए ना। भगवान की स्वतंत्र सत्ता है, अतः हमें भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। वे भगवान कभी हमारे से अलग होते नहीं, हमारे से अलग होने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। भगवान सर्वव्यापक है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण है, अतः वे हमें कैसे छोड़ देंगे? अगर छोड़ देंगे तो वे सर्वव्यापक कैसे हुए? भगवान को छोड़कर हम रह ही नहीं सकते। हम रहेंगे तो उन्हीं में रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो भी उन्हीं में रहेंगे। जन्मेंगे तो उन्हीं में और मरेंगे तो उन्हीं में। जन्म मरण से रहित मुक्त हो जाएंगे तो भी उन्हीं में रहेंगे। हम भगवान को छोड़कर कहीं रह ही नहीं सकते, और भगवान भी हमें छोड़कर कहीं नहीं रह सकते। हम एक दूसरे पर हम दूसरे का आश्रय लेते हैं, यही बात है। एक गंभीर और विशेष बात है, आप लोग ध्यान देकर सुने। बात गहरी है, पर बड़ी सरलता से बताता हूँ। मैं हूँ, इसका अनुभव सबको है। मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसमें कभी संदेह होता है क्या? इसमें क्या किसी गवाही लेनी पड़ती है? किसी को पूछना पड़ता है कि बताओ मैं हूँ कि नहीं हूँ? मैं हूँ, ये अनुभव स्वाभाविक और स्वतंत्रता से है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, ये चाहे हम न जाने, पर मैं हूँ, इस अपने होने पर में कभी संदेह नहीं होता। तो इससे सिद्ध हुआ कि मैं अनेक जन्मों में था, इस जन्म में भी हूँ, आगे भी रहूँगा। अभी जागने में, सोने में, स्वप्न में भी मैं निरंतर हूँ,
बचपन से लेकर अभी तक बीच में भी कभी मैं नहीं रहा, किसी समय मैं नहीं था, ऐसी बात हुई है क्या? अपनी सत्ता नित्य निरंतर अनुभव में आती है कि मैं हूं। यह एकदम सबके अनुभव की बात है, सब जानते मैं हूं। इस नित्य निरंतर रहने वाली हमारी सत्ता में कभी कमी नहीं आती। कमी आए बिना हमारे भीतर कामना कैसे हो सकती? हमारे भीतर कामना तभी होती जब हम उत्पत्ति विनाश वाले शरीर को अपने साथ मान लेते हैं। जब शरीर, पदार्थ, परिवार आदि को अपने साथ मान लेते हैं तब उनमें कमी आने लगती है, भीतर से कामना होती है। अतः शरीर, परिवार, धन संपत्ति, वैभव आदि को अपने साथ न माने, क्योंकि ये सब तो बदलने वाले ही और मैं निरंतर रहने वाला हूँ। बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग अवस्था, निरोग अवस्था, ये सब अवस्थाएं बदलती रही हैं, पर मैं सदा ही ज्यों का त्यों रहता हूं। शरीर बदलने के साथ आप अपना बदलना भी मान लेते हैं क्या? पर वास्तव में आप बदलते नहीं हैं। आपके बचपन का अभाव हो गया तो आपका अभाव हो गया क्या? जो मैं बचपन में हूं, मैं हूं, वो अभी भी है, इसका कभी अभाव होता नहीं। ऐसे ही भगवान कभी अभाव नहीं होता, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। संतों के, शास्त्रों के कहने से पता लगता है कि सदा तो मिट जाएगा पर भगवान रहेंगे। कारण कि सदा नाम काल का है, सदा नाम काल का है। भगवान काल को भी खा जाते, तो सदा तो मिट जाएगा लेकिन भगवान फिर भी रहेंगे। ब्रह्म अगिनतन बीच में मत कर कारे कोई, और उलट काल को खात है हरिया गुरु गम हो। नवग्रह 64 जोगिनी 52 वीर परजंत, काल भच सबको करे हरि शरणे डरपंत। तात्पर्य है कि काल भी नष्ट हो जाता है, परमात्मा तब भी रहते हैं। तो मैं हूं, इसमें हूं पना शरीर को लेकर। यदि शरीर से संबंध न रहे तो हूं है हो जाएगा। तू है, ये है, वो है, मैं हूं, इन चारों के सिवाय कुछ है ही नहीं। इनके सिवाय पांचवा कोई हो तो बताओ। ये है, वो है और मैं हूं। तो मैं लगाने से ही हूं हुआ। यदि मैं को साथ में न लगाएं तो है ही रहेगा। इस है में भी कभी कमी आती नहीं, कारण सत्य में कभी अभाव होता नहीं। ना भावो विद्यते सत्य, है सत्य, नित्य निरंतर है। उस नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा तत्व में ही मैं हूं। केवल इतनी बात आप मान लो, इसके सिवाय और आपको कुछ नहीं करना है। एक बड़ा भारी वहम है कि करने से भगवान की प्राप्ति हो, ये वहम है। अतः भजन करो, जप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, इस प्रकार करने पर ही बड़ा भारी जोर है। तो बातों से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। ये धारणा रोम रोम में बैठी हुई और बैठाई गई है। परंतु मैं इससे एक विलक्षण बात बताता हूं। है रूप से जो सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं। मैं कहता हूं ध्यान लगाकर, समाधि लगाकर, स्वाध्याय करके, सत्संग करके, जप करके, भजन करके, करने के बाद जिस तत्व की उपलब्धि होगी वही तत्व तो पहले से ही है, बाद में भी रहेगा। परिवर्तन, फर्क क्या पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है कि भजन करने से भगवान बन जाएंगे, भगवान तो पहले से ही थे। मैं और वह यह एक ही है। जब ऐसा ठीक तरह से जान लिया तो फिर क्या करना रहा, क्या जानना रहा, क्या पाना रहा? मैं नित्य निरंतर परमात्मा में हूं, ये असली शरण है। उस सर्वत्र परिपूर्ण है परमात्मा तत्व से अलग कोई हो ही नहीं सकता। उस है की ही प्राप्ति करनी है, नहीं की प्राप्ति नहीं करनी है। नहीं की प्राप्ति होगी भी कैसे, वो तो पहले से ही नहीं, और अंत में नहीं ही रहेगा। जो नहीं है वो प्राप्त होने पर भी अप्राप्त ही रहेगा।
इसलिए है की ही प्राप्ति करनी है, जो पहले से ही नित्य निरंतर है। हम उसमें हैं और वो हमारे में है। तो ये जो सबका अनुभव है कि मैं हूं और मैं वही हूं जो बचपन में था। अवस्था बदल गई, समय बदल गया, संयोग बदल गया, साथी बदल गए, भाव बदल गए, शरीर बदल गया, आप नहीं बदले। ऐसे ही सब संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते। हम उस परमात्मा के अंश हैं, संसार के अंश नहीं है। संसार का अंश शरीर है। शरीर को तो हमने मैं और मेरा मानकर पकड़ लिया, वास्तव में वह हमारा है नहीं, प्रत्युत संसार का है। यही गलती हूं तो है से कमजोर ही है, कारण कि हूं शरीर को लेकर एकदैसी है और शरीर कमजोर है। शरीर तो नहीं रहेगा पर है तो रहेगा। है परमात्मा समुद्र है और हूं उसकी तरंग है। तरंग शांत होने पर भी समुद्र तो रहता ही है। अतः हमारा स्वरूप है से अभिन्न है। इस बात को आप मान लो, समझ में ना आए तो भी मान लो। इतनी बात मान लो कि मैं उसका हूँ, ऐसा मानकर जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। हूँ का है ही है। हूँ बदलता है और है नहीं बदलता। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। ये सार बात है। सनकादि ऋषियों का भी यही ज्ञान है, ब्रह्मा आदि का भी यही ज्ञान है, व्यास जी महाराज को भी यही ज्ञान है, सुखदेव जी महाराज को भी यही ज्ञान है, और जितने संत महात्मा हुए हैं उन सबको यही ज्ञान है। इस ज्ञान से आगे कुछ है ही नहीं। कैवल्य ज्ञान भी इसके सिवाय और कुछ नहीं है। किसी मत मतांतर में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं होगी। यही सार तत्व है। इसको समझ जाओ, सब कुछ हो जाए। इतनी सरल और इतनी ऊंची बात है कि इसको हर एक भाई बहन साधारण पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा भी समझ सकता है। इतनी सीधी बात है। इससे बड़ी बात आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा इसलिए कहता हूं कि आप इसका आदर करें, इसको महत्व दें कि ऐसी ऊंची बात आज मिल गई। उपनिषदों में आता है कि बहुत से आदमियों को तो ऐसी बात सुनने को भी नहीं मिलती। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्या, उम्र बीत जाती है और सुनने को नहीं मिलती। अब आपको एक और बात बताऊं कि अभी आपकी जैसी मान्यता ऐसी मान्यता आगे न रहे तो कोई बात नहीं। अब घबराना नहीं कि हमें ये बात हरदम याद ही नहीं रहेगी। तो आपको अपना हरदम नाम याद रहता है क्या? हरदम याद न रहने पर भी जब देखो तब दिखता है कि मैं अमुक नाम वाला हूँ। इसी तरह ये बात हरदम भले ही याद न रहे, पर प्रचार करते ही एक चट याद आ जाएगी कि बात तो ऐसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि ये बात मिटी नहीं है, इसकी भूली नहीं हुई। इसकी भूली तब मानी जाए जब इस बात को रद्दी करो। ये कहो कि मैं इस नाम वाला नहीं हूँ। अतः बीच में ये बात याद न आने पर भी इसको भूला नहीं कहते और भूला हो भी नहीं। इस बात को रद्दी करो तो बात दूसरी है। नहीं तो आज पैर में एक बार भी कोई अपना नाम याद नहीं कर सकेगा। पूछे तो ज्यों का त्यों तुरंत बता देता है। ऐसे ही भीतर से मान लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का स्वरूप परमात्मा ही है। इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया और इतनी पक्की बात है। मान लो तो बेड़ा पार है। जय जय श्री राधा।